हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगचन में। मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ आई लव माई ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन को पता चला था कि विंग विंग एक ऑर्फन है, उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और उसे जैन फैमिली ने अडॉप्ट किया है और विंग को कभी पेरेंट्स के प्यार नहीं मिला। ये सब जब मैडम लैन जानती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, मगर वो सोचती है कि विंग इतना क्यूट है, इतना ज़्यादा प्यारा है, तो क्या जैन फैमिली उसे थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकी। वही सब सोच रही होती है और फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर वो लोग उसे उसे पेरेंट्स के प्यार नहीं दे पाए तो अब तो विंग उनके पास है ना, और अब वो उन्हें एक मदर के प्यार देंगी। विंग यहाँ पे बहुत खुश रहेगा इस बात की, वो को खुद से ही प्रॉमिस करती है। और ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। विंग को लैन फैमिली में काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती थी क्योंकि यहाँ पे अब उसकी एक फैमिली थी जो उसकी हर वक्त केयर करती थी। हर वक्त मैडम लैन उसका ध्यान रखती थी। वो जानती है कि विंग प्रेग्नेंट है और इस कंडीशन में उन्हें क्या क्या करना चाहिए ये मैडम लैन को बहुत अच्छे से पता है। इस वजह से वो हमेशा विंग को क्या करना चाहिए, विंग को क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें बताती रहती थी। और विंग को काफ़ी अच्छा लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे कि उसकी खुद की मदर उसी सारी बातें बता रही है और उसे ये बात सोच के काफ़ी अच्छा लगता था। और चिंगेजुन वो भी विंग को बहुत ज़्यादा मतलब कि उसकी केयर करते थे। जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता था तो वो विंग से बातें करते थे और विंग भी उनसे बातें करके उनके साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी अच्छा लगता था। और दूसरी ओर जो हमारे शिष्यन होते हैं वो कुछ चीज़ ढूंढने में लगे होते हैं और इस बीच में उन्होंने जैन चंग को भी विंग की और उसकी कंडीशन बता दी है कि वो लोग अभी लैंड मैंशन में है और क्यों है और किस वजह से, वो सारी बातें उसने जैनचन को बता दी है। और जैनचन पहले उसे थोड़ा बुरा भी लगा था क्योंकि वो सिचन को पसंद करने लगा है, उसे उनसे प्यार करने लगा है। और इस कंडीशन में उसके भाई का उनके साथ रहना वो थोड़ा सा अजीब है, मगर फिर भी वो समझता है और वो विंग से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, उसकी केयर करता है और उसे सिचन पे और विंग पे दोनों पे ट्रस्ट है। तो इसलिए उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और वो जानता है सिचन जल्दी ये सारी प्रॉब्लम ठीक कर देगा जैसे कि उसने वादा किया है। और जो सिचन होते हैं वो इस प्रॉमिस को निभाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं क्योंकि सच में इन कुछ वक्त में वो चैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। वो जानते हैं कि चैंग के लिए वो क्या फीलिंग रखते हैं, मगर जो प्रॉब्लम इसे हो चुकी है वो इस कंडीशन में चैंग के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बता सकते और वो जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। और दूसरी ओर जो वांजी होता है काफ़ी बार विंग को देखता था, उसकी चीज़ों का ख्याल रखता था। मतलब कि विंग को अगर कोई कुछ चीज़ चाहिए होती है तो वो भी उसकी हेल्प करता था घर में। और जो विंग होता है उसे पता नहीं क्यों मगर वांजी के साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता था। विंग को, हाँ, वो जानता है कि जो वांजी है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। हाँ, वो से फर्स्ट टाइम में वांजी की जो हैंडसमनेस है वो कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी, मगर फिर भी जो विंग होता है वो सोचता है कि वो इतना अट्रैक्ट किसी अनजान अल्फा के साथ कैसे हो सकता है। इसलिए वो कई बार उसे दूर रहने की कोशिश भी करता था, मगर पता नहीं क्यों आजकल वो कुछ ज़्यादा ही अजीब फील करता है। जैसे कि उसका जो बेबी है उसे वांजी की सेंट कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। उसे हर वक्त ये फील होता है कि उसे जब भी वांजी उसके पास आता है तो वो उसकी सेंट को इनहेल करने की कोशिश करता है। और ये बात विंग ने भी सिचन से कह दी थी उसने, और उसे काफ़ी अजीब भी लगा था कि अचानक से वो एक अल्फ़ा की ओर इतनी अट्रैक्ट कैसे फील कर सकता है। और ये सारी बातें उसने एक दोस्त की तरह सिचन को बता दी थी। और जो सिचन, जब उसे ये बात पता चली थी कि विंग को उसके भाई पसंद आने लगे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ था और वो सोच रहा होता है, उसके दिमाग में कुछ और ही चीज़ चल रही थी। और उसने विंग को समझाया था कि विंग की लाइफ में कोई है नहीं, और इस बेबी का फादर जो है उसे विंग जानता नहीं है, उसे विंग ने कभी देखा नहीं है और उसके और विंग के बीच में भी कुछ है नहीं। तो अगर विंग को उसका भाई पसंद है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर विंग हमेशा के लिए इस घर में रहेगा तो ये तो उसके लिए अच्छी बात है ना, विंग उसका अच्छा दोस्त है तो बातें और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है और जो सिचन होता है बोलता है कि क्या हुआ। तो फिर जो विंग होता है वो अपने रूम में ही बैठा होता है और वो उसे पिलो खींच के मारता है और बोलता है तुम पागल हो, हाँ, तुम क्या बेहुदा बातें कर रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है क्या, मैंने तो सही बोल रहा ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो अपने टमी की ओर इशारा करता है और बोलता है क्या इस कंडीशन में कोई अल्फा मुझे एक्सेप्ट करेगा। और तुमने मुझे क्या समझ रखा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी वजह से किसी और की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वैसे भी तो तुम्हारे भाई हैंडसम है। तो फिर जो सिचन होता है वो विंग को देख रहा होता है और जो विंग होता है वो अपने फेस को थोड़ा साइड करता है और बोलता है, और वो काफ़ी काइंड भी है, मगर मैं इस तरह उनकी काइंडनेस का फ़ायदा तो नहीं उठा सकता ना। और वैसे भी क्या तुम भूल गए फिलहाल मैं क्या लगता हूँ उनका।
तो फिर जो सीजन होते हैं वो विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो भी सीजन की ओर दिखता है और फिर वो दोनों ही साथ में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। और जो विंग होता है बोलता है हाँ उनके छोटे भाई का होने वाला फ्यूचर हस्बैंड हूँ मैं। और तुम जानते हो ना ये बेबी उनके हिसाब से तो फिर जो सीजन होता है बोलता है हाँ मैं समझ गया। तो फिर जो सीजन होता है वो विंग को काफ़ी ज़्यादा टीज करता है क्योंकि जो सीजन होता है उसने भी काफ़ी बार नोटिस किया था जब भी वो विंग के पास होता था उसकी केयर करता था। तो फिर जो वांजी होता है वो उन दोनों को हमेशा ही अजीब नज़रों से देखता ही रहता था, हमेशा उन्हें घूरता रहता था। और ये बात शुरुआत में तो सीजन को काफ़ी अजीब लगी थी क्योंकि वांजी कई बार उन्हें ऐसे ही घूरता रहता था। कई बार तो विंग भी अनकम्फर्टेबल फील करता था। मगर जब धीरे धीरे विंग वांजी के साथ रहने लगा तो तब उसने फील किया कि वांजी काफ़ी ज़्यादा इंट्रो टाइप पर्सन है। वो लोगों से बातें करना कम बातें करता है। मगर फिर भी जब भी वांजी विंग को देखता था तो वो हमेशा उससे एक सवाल ज़रूर पूछता था कि क्या उसे कुछ चाहिए, क्या वो ठीक है। और जो विंग को ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी, वांजी का इस तरह उसकी केयर करना। और जो वांजी होता है वो कई बार विंग की हेल्प भी करता था। जब विंग की कि कुछ काम कर रहा होता था तो वो विंग को मना कर देता था, उसे करने के लिए मना करता था और खुद उस काम को करने लग जाता था या फिर किसी और को बोल देता था। और विंग को डांटता भी था कि उसे इस कंडीशन में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और जो विंग होता है उससे पहले तो ये चीज़ें काफ़ी वियर्ड लगी थी, मगर धीरे धीरे उसे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगने लगी, काफ़ी केयरिंग लगने लगी। और जब भी विंग वांजी के पास होता था तो उसे वांजी की जो सेंट होती थी उसकी क्रेविंग होती थी, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी वांजी की सेंट। हाँ सीजन की भी सेंट काफ़ी अच्छी थी और वो सीजन की सेंट में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था, पता नहीं क्यों। और जो विंग होता है वो अपनी टमी को टच कर रहा होता है और जो सीजन होता है वो भी विंग को देख रहा होता है और फिर बोलता है ठीक है अब तुम रेस्ट करो, काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली तुमने मेरे साथ। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ मैं समझ गया, अब तुम्हारा टाइम जो हो गया है मेरे ब्रदर से बात करने का। तो फिर जो सीजन होता है वो उसकी ओर देखता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है माना कि तुम सुधर गए हो, मगर मुझे तुम पे अभी भी बहुत ज़्यादा शक है, बहुत ज़्यादा डाउट है। तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ, अगर तुमने मेरे भाई के साथ कुछ भी करने की कोशिश करी ना या फिर कुछ भी उसे थोड़ा सा भी हट किया तो मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा सीजन, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और जो सीजन होता है वो उसकी ओर देखता है और वो थोड़ा गल्प करता है और बोलता है तुम पागल हो क्या विंग, तुम समझ गए ना। आई नो मैं पहला बहुत बुरा था मगर अब मैं काफ़ी अच्छा हो गया हूँ यार, आई एम ए डिसेंट मैन। और ऐसे बोल के अपनी कॉलर को टच करता है और जो विंग होता है वो अपना सिर हिलाता है और बोलता है हाँ समझ रहा हूँ डिसेंट मैन। और जो सीजन होता है वो गल्प करता है, बोलता है मुझे सच में जैन काफ़ी पसंद है विंग। और क्या तुम्हें मेरे और जैन के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है। तो फिर जो विंग होता है वो अभी भी बेड पे बैठा होता है और फिर वो थोड़ा सोचता है और फिर वो सीजन की ओर दिखता है और बोलता है अगर मेरा भाई खुश होगा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि उसने तुम्हें चूज़ किया, क्योंकि मैंने देखा इतने वक्त में तुम्हें बदलते हुए। अब तुम वो पर्सन नहीं हो, सच कहूँ तो मैं खुद उस पर्सन को भूल गया हूँ कि वो कौन था, कैसा था। वो इंसान अब यहाँ पे नहीं है और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा वैसे बनो। तो फिर जो सीजन होता है वो अपना सन आउट करता है और बोलता है मैं सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तभी पेजेस किसी की आवाज़ आती है और मैडम लैन बोलती है क्या कहा तुमने, तुम किसे प्यार करते हो। और जो सीजन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और फिर वो पीछे मुड़ के अपनी मदर की ओर देखता है, उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो चुकी होती है। और जो विंग होता है वो भी शॉक हो जाता है, मदर काफ़ी वक्त से विंग यहाँ पे रह रहा है तो उसे मैडम लैन को मदर कहने की आदत हो गई है। तो जो मैडम लैन होती है वो आती है और वो सीजन का कान खींच लेती है और बोलती है क्या, मुझे पता था कि तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो। हाँ अपने ओमेगा को छोड़ के तुम किसी और के चक्कर में पड़ गए हो। और जो सीजन होता है वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है, बोलता है मदर मैंने कान छोड़ी मदर, अब अभी क्या कर रही है। फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और ऐसे बोल के उसके कान को और जोर से खींचती है और ऐसे बोल के फिर वो उसे खींच के नीचे लेके जा रही होती है और बोलती है मैं अभी तुम्हारे डैड को बताती हूँ कि तुम्हारी क्या क्या हरकतें हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्यूट से सनी से ऐसी बात करने की। और जो विंग होता है वो तो बेचारी नज़रों से सीजन की ओर और थोड़ी सी डरी हुई नज़रों से मैडम लैन की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी धीरे से खड़ा होता है और उनके पीछे जाने लगता है। और जो मैडम लैन होती है वो सीजन का कान खींचते हुए उसे नीचे लेके आ रही होती है। और जो सीजन होता है बोलता है मतलब मेरे कान तो छोड़ दीजिए, वो दर्द हो रहा है। और जो उसकी मदर होती है वो उसे और जोर से खींचती है, बोलती है अगर ऐसी हरकतें करोगे ना तो मैं तुम्हारा कान खींच के लंबा कर दूंगी। और जो सीजन होते हैं वो तो अपनी मदर को देखते हैं और फिर वो अपने कान को टच करते हैं और बोलते हैं मदर मेरा कान। और जो उसकी मदर होती है वो उसे खींच के नीचे लेके आ जाती है। और जो लैन जो होता है वो अपना अखबार पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं और तभी वो सामने से देखते हैं उनकी वाइफ अपने छोटे बेटे को कान खींच के लेके आ रही है और उनका ओमेगा सनी लो उनके पीछे आ रहा है। वो देख के शौक हो जाते हैं इस नज़ारे को। और जो चिंगजन होता है बोलते हैं क्या हुआ। तो
लेनी ये तुम क्या कर रही हो? और लैन सीजन का कान तुमने इस तरह क्यों पकड़ रखा है? और जो मैडम लैन होती है वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है और वो उनकी ओर देखती है और बोलती है ये मुझे पता था कि ये तुम पे ही गया है, बिल्कुल ये तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारा बेटा जो है तो तुम्हारे जैसा तो होगा ही ना। और जो लैंचिंग एजेंट होते हैं वो अपनी वाइफ की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं क्या? फिर वो सीजन की ओर देखते हैं। वो जानते हैं जब भी सीजन कोई गलती करता है मैडम लैन को पता नहीं क्या जुनून आ जाता है और वो हमेशा सीजन के चक्कर में चिंगेजन को डांट देती है। और वो फिर सीजन की ओर देख रहा होता है और बोलता है सीजन बेटा अब तुमने क्या कर दिया? और जो मैडम लैन होती है वो घूर के अपने हस्बैंड की ओर देखती है और बोलती है इससे क्या बोलते हो? मुझसे पूछो इसने क्या किया है। और जो चिंगेजन होते हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं और बोलते हैं हाँ तो भाग्यवान तुम ही बता दो कि इसने क्या किया है। और जो मैडम लैन होती है वो उसकी ओर देखती है और बोलती है ये तुम्हारे बेटे ने पहले एक ओमेगा को प्रेग्नेंट किया, उसे इतने दिनों से अपने साथ रखा हुआ था और वो भी हमें बताए बिना, और हमने फिर भी इसे माफ़ किया। और अब ये इंसान क्या कर रहा है? तो फिर जो चिंगेजन होते हैं बोलते हैं हाँ क्या अब क्या किया? और वो फिर सीजन की ओर घूर के देख रहे होते हैं और जो सीजन होता है वो अपनी गर्दन ना मिला रहा होता है कि वो बेचारा क्या बोले। फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है मुझसे पूछो इसने क्या किया है, मुझे तो उम्मीद नहीं हो रही कि इसे मैंने जन्म दिया है। तो फिर जो मदर अब ये क्या करें? और जो चिंगेजन होते हैं बोलते हैं लैनी तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी कि क्या हुआ है? तुम मुझे बताओ तो कि मैटर क्या है। तो फिर जो लैनी होती है बोलती है और तभी जो वांजी होता है वो स्टडी रूम से बाहर आता है। वो एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था और अब जब उसने इतना शोर सुना तो वो मीटिंग को जल्दी ख़त्म करके बाहर आ गया। और अब वो देख रहा है कि उसकी मदर ने उसके छोटे भाई का कान खींच के पकड़ रखा है और विंग पीछे खड़ा है और उसके फादर सामने खड़े हैं। फिर वो आता है और बोलता है क्या हुआ मदर? और जो उसकी मदर होती है फिर वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है और फिर अपने बड़े बेटे की ओर देखती है और बोलती है वांजी मैं चाहती हूँ कि तुम इस नालायक को बहुत अच्छे से सजा दो। और जो वांजी होता है वो अपने मतलब कि छोटे भाई की ओर देखता है, सिचन की ओर देखता है और बोलता है सजा मगर मतलब क्या हुआ? अब क्या हुआ? तो फिर जो मैडम लैन होती है फिर वो विंग की ओर देखती है और बोलती है ये तुम्हारा नालायक भाई अपने प्रेग्नेंट ओमेगा के सामने बोल रहा है कि इसे किसी और से प्यार हो गया है। और जो सब लोग होते हैं वो हाँ करके सीजन की ओर देख रहे होते हैं और जो सीजन होता है अपनी गर्दन ना मिला रहा होता है कि नहीं भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जो उसके मतलब कि वांजी होता है वो एक पल के लिए तो खुश हुआ था और एक पल के लिए शौक भी, और फिर वो दोबारा नॉर्मल होता है और बोलता है हाँ। और फिर वो विंग की ओर देखता है और विंग जो कि सिर्फ सीजन की ओर देख रहा होता है और फिर अचानक से उसकी नज़र वांजी से जाके मिली और फिर वो अगेन अपनी नज़र मतलब सीजन के ऊपर रख देता है। और जो सीजन होता है वो अपने ब्रदर की ओर देख रहा होता है और बोलता है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मदर को कोई गलतफहमी हुई है। और जो उसकी मदर होती है बोलती है अच्छा तो तुमने बोला नहीं था कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? और जो मुझे बताओ कौन है वो ओमेगा हाँ जो इतने अच्छे कपल के बीच में आ रहा है, जो तुम दोनों के बीच में आया है, कौन है वो? तो फिर जो सीजन होते हैं वो तो चैंग को याद करने लगते हैं और जो विंग होता है वो भी चैंग को याद कर रहा होता है और फिर वो अपना गर्दन नाम मिलाता है। और फिर जो सीजन होता है वो होता है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है मदर, अब क्या बोल रहे हैं? मैं भाई आप अब एक बार मेरी बात सुनिए तो फिर जो सीजन सॉरी वांजी और चिंगेजन होते हैं वो लैनी की ओर देखते हैं और बोलते हैं लैनी शांत हो जाओ, अब उसका कान छोड़ो, देखो कितना रेड हो गया है। तो फिर जो उसकी मदर मतलब सीजन की मदर होती है बोलती है नहीं मैं इसका कान नहीं छोड़ूंगी जब तक ये मुझे उस ओमेगा का नाम नहीं बता देता, मैं कान नहीं छोड़ूंगी। और जो सीजन होता है वो कुछ सोच रहा होता है और तभी जो मैडम लैन होती है बोलती है मैं जानना चाहती हूँ कि वो ओमेगा कौन है। हाँ अगर इस इंसान को उससे प्यार हो गया तो अब विंग का क्या होगा? हाँ मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि विंग की ज़िंदगी बर्बाद हो। और अगर इसे किसी और से प्यार हो गया है तो बेशक ये इस घर को छोड़ के जा सकता है, मगर सुन लो सीजन मैं विंग को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। विंग को मैंने अपने बच्चे की तरह माना है और वो इस कंडीशन में कहाँ जाएगा? हाँ तुमने एक बार भी नहीं सोचा, तो तुम कहते हो कि तुम उसके मतलब वो तुम्हारा ओमेगा है, तुम उसके अल्फा हो। और अब तो फिर जो सीजन होता है वो जब अपनी मदर की बातें सुनता है तो वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो भी सीजन और उसकी मदर की ओर देख रहा होता है। और तभी जो सीजन होता है वो अब थोड़ा गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपनी मदर के हाथ को थोड़ा दूर करता है और अब सीधा खड़ा हो जाता है और बोलता है ओके फाइन, आप जानना चाहते ना कि उस ओमेगा का नाम क्या है? ठीक है मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ कि वो ओमेगा कौन है। और जो विंग होता है वो शॉक हो जाता है, वो सीजन की ओर देख रहा होता है सीजन क्या करने जा रहा है। और जो विंग होता है वो सोच रहा होता है अगर सीजन ने अभी चैंग का नाम लिया तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो ये क्या कर रहा है? और वो ये सब सोच रहा होता है। मगर जो सीजन होता है वो एक बार विंग की ओर देखता है और बोलता है मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, मगर मैं क्या करूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था और ना ही मैं ऐसा चाहता था, पर मैं क्या करूं? मुझे हो गया उससे प्यार। हाँ तो फिर जो सब लोग होते हैं वो सीजन की ओर देख रहे होते हैं और जो सीजन होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, होता है हाँ मदर आपने सही सुना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ,
हाँ मैं ही था जिसने आपसे कहा था 1 महीने पहले कि मुझे विंग से प्यार है और वो मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है। मगर शायद वो मेरी गलतफहमी थी। और जो सब लोग होते हैं वो सेजन की ओर देख रहे होते हैं, और जो सेजन होता है वो विंग की ओर देखता है, उसकी ओर आगे बढ़ता है, बोलता है आई एम सॉरी विंग, पर मैं तुमसे ये बात कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मगर मैं तुमसे ये बात जल्द से जल्द क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बेबी मेरा है, मगर आई एम सॉरी, मैं इस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब तक मैं जिस चीज़ को प्यार समझ रहा था वो तो प्यार है ही नहीं। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो सीजन की ओर देख रही होती है, और वांजी और चिंगीजुन वो लोग भी सीजन की ओर देख रहे होते हैं। और जो सीजन होता है वो बोलता है हाँ, मैंने अभी तक जिस चीज़ को प्यार समझा था वो प्यार नहीं था विंग, मुझे माफ़ कर दो, मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, शायद तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, इस वजह से मैं शायद अट्रैक्ट हो गया था तुमसे, और अट्रैक्शन को मैंने प्यार समझ लिया। मैं क्या करता, मुझे नहीं पता था प्यार क्या होता है। मुझे तो बस लगा था कि बॉडी की नीड और ये सारी चीज़ें प्यार होती है। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैंने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दिया, मगर आई एम सॉरी टू से, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और वो मैं जानता हूँ कि वो इंसान मेरा सच्चा प्यार है। मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। मैंने फील कर लिया है, तो प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि अब तुम मेरे साथ रहो। मैं चाहता हूँ कि अभी इसी वक्त तुम मेरे घर को छोड़ के चले जाओ। और जो विंग होता है वो सिचन की ओर देख रहा है, वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि सिचन के दिमाग में कुछ चल रहा है, मगर क्या वो ये नहीं समझ पा रहा। वो इस तरह तो कभी भी लैन फैमिली सिचन और चैंग के रिश्ते को नहीं मानेगी, और विंग को अपनी फिक्र नहीं है। विंग यहाँ से चला जाएगा कहीं पे भी, जैसे वो पहले निकला था अकेले जाने के लिए, वो अभी भी यहाँ से चला जाएगा। मगर वो जानता है कि सिचन जो कर रहा है उसे लैन फैमिली कभी भी सिजन और चैंग के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो हमेशा चैंग से नफरत करेंगे। उनकी नज़रों में चैंग एक किसी का घर तोड़ने वाला ही तो बनेगा। जो विंग होता है वो ये सब सोच रहा होता है, और वो ही कभी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। चैंग उसका भाई है, और वो जानता है चैंग उसका छोटा भाई है, और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी केयर करता है। और वो नहीं चाहता कि चैंग की लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए। तो फिर ये सीजन क्या कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सीजन की बातों पे। मगर जो सीजन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, उसकी आंखों में देख रहा होता है। और जो सीजन होता है वो अब अपनी मदर की ओर देखता है और बोलता है मदर, आपने कहा था ना, हाँ आपने जो सुना वो सही सुना। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और वही मैं आज विंग को बता रहा था। मैं विंग को बता रहा था कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। और जो मैडम लैन होती है वो सीजन की ओर देख रही होती है, और जो सीजन होता है बोलता है मदर, आपने तो कहा था ना कि मैंने गलत किया है। हाँ, शायद अब सही थी, मैं सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने ना जाने वो सब कैसे हो गया। शायद वो मेरी एक दिन की चाहत थी, या फिर एक दिन का लस्ट था, जो मैंने विंग के साथ वो सब कुछ कर लिया, और उसका नतीजा अब विंग के टमी में मेरा बेबी है। और जो मैडम लैन होती है वो सिचन की ओर देख रही होती है, और जो सिचन होता है बोलता है हाँ, और मैं नहीं चाहता था। हाँ, वो एक दिन की बात थी, तो मैंने नहीं चाहता था कि विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। आप जानते हैं मेरी लाइफ के सपने ड्रीम्स कुछ अलग थे। मैं अपनी लाइफ में हमेशा से फन चाहता था, इंजॉय चाहता था, और फिर अचानक से विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठाना चाहता, और इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। और मगर जब विंग ने मेरी हेल्प करी, मुझे उन लोगों से बचाया, तो मेरे दिल में एक गिल्ट आ गया था। हाँ, एक गिल्ट था कि मैंने विंग के साथ इतना बुरा क्यों किया। मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, और इसलिए मैंने उसकी हेल्प करी। और जब आप अचानक से वहाँ पे आ गए तो मैं घबरा गया था, और अनजाने में मेरे मुँह से सच निकल गया। और फिर आप सब विंग को यहाँ पे लेके आ गए। जब आपको ये पता चला कि विंग मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है, तो आप सभी विंग को यहाँ पे लेके आ गए। मगर उससे पहले ही वो इंसान मेरी लाइफ में आ चुका था। हाँ, उस वक्त मुझे उस इंसान से प्यार नहीं था, मगर धीरे धीरे मैं जिस तरह उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा, मैं रियलाइज़ करने लगा कि मुझे उससे प्यार है। हाँ, मुझे किसी और से प्यार है, वो इंसान विंग नहीं है। आई एम सॉरी, आपने सही कहा था मदर, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने जो भी किया मुझे सोच समझ के करना चाहिए था, मगर मैं क्या करता। आई एम सॉरी, ये गलती मेरी है, मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी विंग। और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है मगर अब मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता। और वैसे भी मुझे ये बेबी नहीं चाहिए था, कभी नहीं चाहिए था। वो तो वैसे भी तुमने तो कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अबॉर्शन करने के लिए, मगर ये तुम्हारी जिद थी। ये तुम्हारा बेबी है, तो तुम्ही को मुबारक। आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं चाहिए, तो प्लीज़ तुम यहाँ से जा सकते हो।
और ऐसा बोल के अब सिजन अपना मुंह बंद कर लेता है और तभी जो सिजन होता है वो नीचे गिर जाता है। किसी ने उसे बहुत ज़ोर से हिट किया था और जो सिजन होता है फिर वो अपने फेस को टच करता है, उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आ चुका था और जो सिजन होता है वो सामने देखता है, वहाँ पे लान वांजी खड़ा था। हाँ, वांजी था जो जो सिजन की ओर देख रहा होता है और फिर वो उसे उठाता है, उसके कॉलर को पकड़ता है और बोलता है तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते, तुम इतनी घटिया सोच तुम्हारी कैसे हो सकती है सिजन। और जो सिजन होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और जो सिजन की मदर होती है वो वांजी का हाथ पकड़ती है और उसे सिजन को छोड़ने के लिए बोलती है और जो वांजी होता है वो फिर अपनी मदर की ओर देखता है और वो छोड़ देता है सिजन को। और जो उसकी मदर होती है वो आगे आती है और बोलती है तो तुम विंग से प्यार नहीं करते। और जो सिजन होता है वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और एरोगेंटली बोलता है, हाँ मैं उससे प्यार नहीं करता, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है मगर सिर्फ ब्यूटीफुल है, उसमें प्यार करने जैसा कुछ भी नहीं लगता मुझे। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो सिजन की ओर देखती है और उसे खींच के एक थप्पड़ मारती है और बोलती है सच में आज मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान को बट दिया। और जो विंग होता है वो इस नज़ारे को देख रहा होता है और जो विंग होता है वो आगे अपना कदम बढ़ाना चाहता है मगर जो सिजन होता है वो उसकी ओर देखता है और उसे जैसे कि वहीं पे रुकने का इशारा कर देता है। और जो विंग होता है उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या कर रहा है, क्यों यहाँ पे खड़ा है और वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। मगर वो सिजन को देख रहा होता है और जो सिजन होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है और बोलता है क्या आपको रिग्रेट हो रहा है तो आपको उसी वक्त मुझे मार देना चाहिए था, आपने मुझे जन्म दिया ही क्यों मदर। हाँ मैंने तो नहीं कहा था कि आप मुझे इस दुनिया में लाए और वैसे भी आपके पास तो आपका इतना होनहार बेटा पहले ही आ चुका था ना, तो फिर मुझे लाने की इतनी तकलीफ क्यों की आपने। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है सिजन। और तभी जो उसके फादर होते हैं वो सिजन की ओर आते हैं, उसके कॉलर को पकड़ते हैं और उसे खींच के एक थप्पड़ मारते और बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसी अपनी मदर से इस तरह बात करने की। और जो सिजन होता है वो अभी नीचे गिर चुका होता है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इस इंसान से। और फिर वो विंग की ओर देखता है, उसे फिंगर प्रिंट करता है और बोलता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये इस जगह से बाहर निकल जाए, इस घर से बाहर निकल जाए, क्योंकि ये मैं इसे जिस हक से जिस रिश्ते के साथ यहाँ पे लेके आया था अब वो रिश्ता वो हक इसका नहीं है, वो मैं अब किसी और को दे चुका हूँ और किसी और को देना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मैं किसी और को लाना चाहता हूँ, वो मेरा पार्टनर बनेगा और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वही इस घर में आएगा। विंग इस घर में रहना डिजर्व नहीं करता है और वो इस घर में नहीं रहेगा। और तभी जो उसकी मदर होती है वो आगे आती है और बोलती है तुम्हें इससे प्यार नहीं करते ना, ठीक है मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ दो उसे। तुमने कहा ना कि तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम किसी और को अपना हस्बैंड बनाना चाहते हो, तुम किसी और को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, ठीक है अच्छी बात है, तो लाओ तुम जिससे भी तुम प्यार करते हो उसके साथ रहो, उसी के साथ रहो। मगर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो लैन सिजन। तो फिर जो सिजन होता है वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है और जो सिजन मतलब कि उसकी मदर होती है बोलती है आज के बाद ये इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए और तुम्हारी इस ओमेगा के लिए हमेशा के लिए बंद है। तुम जहाँ भी जाओ जैसे भी रहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आज के बाद तुम इस जगह पे कभी नहीं आओगे, ये घर तुम्हारा नहीं है और अब से तो कभी नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रहोगे सिजन। और जो सिजन होता है वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है और जो उसकी मदर होती है बोलती है निकल जाओ मेरे घर से, तुमने कहा था ना कि तुम उसे निकालना चाहते हो क्योंकि उसका कोई हक नहीं है। हाँ, मैं आज तुमसे तुम्हारे हक छीनती हूँ, तुम अब लैन फैमिली के मेंबर नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो सिजन। और जो सिजन होता है वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो आगे बढ़ रहा होता है और जो सिजन होता है वो उसकी ओर देखता है, उसे इशारा करता है अपनी आंखों से रुक जाने के लिए। जो सिजन करना चाहता है उसे वो करने दे प्लीज़। और जो विंग होता है वो ठहर जाता है, रुक जाता है, थम जाता है वहीं पे। और जो सिजन होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है और फिर वो एक मॉकिंग स्माइल करता है और बोलता है ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरे नाम के आगे से लैन हट भी जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ इस नाम की इस सरनेम की मोहताज नहीं है, मैं अपनी लाइफ इस लैन सरनेम के बिना ही जी सकता हूँ, मुझे खुशी होगी। और जो चिंगेचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं बोलते हैं तुम्हें खुशी होगी ना तो मुझे तुमसे ज़्यादा खुशी होगी, लेकर जाओ सिजन। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह के इंसान निकलोगे, हमें पता था कि तुम निहायत ही बदतमीज़ हो, बेकार हो, मगर हमने कभी नहीं सोचा था, हमें लगा था कि तुम्हें थोड़ी सी इंसानियत होगी, थोड़ी सी समझ शर्म लिहाज होगी, मगर आज तुम्हें देख के यकीन हो रहा है कि नहीं हम गलत थे, हम हर बार गलत थे, क्योंकि हमने सोचा था कि तुम बदल जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा जब हमें गर्व होगा तुम पे, शायद वो दिन कभी आए, मगर तुमने प्रूव कर दिया कि हम गलत थे, तुमने आज सच में हमें हरा दिया सिजन, हार गए हम। और जो सिजन होता है वो अपने फादर की ओर देखता है और फिर वो हंसता है और बोलता है मगर मैंने तो कभी नहीं कहा था कि आपको
कि आप मुझे भी इतना यकीन करें, मैंने तो कभी नहीं कहा। तो भी जो लैन चिंगे जो होते हैं वो अपने छोटे बेटे की ओर देख रहे हैं, और तभी जो वांजी होता है वो सिचन की ओर देखता है। वो उसकी बाजू से उसका हाथ पकड़ता है और उसे आगे की साइड ले जा रहा होता है, और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। उसे वो चाहता है कि वो उसे रोक दे, मगर जो सिचन होता है वो पीछे मुड़ के एक और विंग की ओर देखता है और उसे आंखों से ही ना बोलता है। और जो विंग होता है वो वहीं पे थम जाता है, और वो सिचन को देख रहा होता है। जो वांजी होता है वो उसे आगे की साइड खींच के लेके आ रहा होता है, और फिर वो उसे उस लैंड मैंशन के दरवाजे से बाहर धक्का दे देता है। और जो सिचन होता है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, मगर फिर भी वो वहीं पे खड़ा हो जाता है, अपने आप को संभाल लेता है। और फिर वो देखता है वांजी को, अपनी मदर को, अपने फादर को, और फिर विंग की ओर देखता है। विंग जिसकी आंखों में आंसू है, बहुत बहुत ज़्यादा आंसू है। सिचन समझता है कि आखिर विंग क्यों रो रहा है। वो जानता है कि विंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, उसे काफ़ी बुरा भी लगेगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। वो ये सब सोच रहा है, मगर वो जानता है उसे सब करना होगा, उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रीज़न है, और वो अभी अपनी कोई भी बात क्लियर नहीं करना चाहता। वो बस इसी दर्द में, इसी तकलीफ में अपनी फैमिली वालों को छोड़ के जाना चाहता है। वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं यही सही है सबके लिए, फ़िलहाल तो यही सही है। वो ये सब सोच के अब अपनी फैमिली की ओर देखता है, और तभी जो वांजी होता है वो एक कदम पीछे हो जाता है और मेड्स की ओर देखता है और उन्हें दरवाज़ा बंद करने के लिए बोलता है। और जो 2 मेड होती है वो उस दरवाजे को बंद कर देती है, और जो सिचन होता है वो अब उस दरवाजे की ओर देख रहा होता है, और फिर वो अब वहाँ से पीछे की साइड मुड़ जाता है, और अब उसकी आंखों में आंसू आते हैं। इतनी देर से जो उसने खुद को कंट्रोल करके रखा था, अब वो रोने लगता है। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे होते हैं, और फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। वो कुछ भी नहीं लेता, अपनी बाइक वगैरह कुछ भी नहीं लेता, वो स्ट्रेट वहाँ से निकल जाता है, और अब वो एक जगह पे आके बैठ जाता है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू आ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम उसने अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ इतनी बुरी तरह से बिहेव किया। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है खुद ही के ऊपर। वो खुद को स्लैप भी कर रहा होता है, क्यों सिचन, तुमने इतनी घटिया बातें कैसे अपनी मदर से कही, कैसे अपने फादर से कही। वो सब सोच रहा होता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने ऊपर, मगर वो कुछ कर नहीं सकता। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो वहीं पे बैठा होता है, वहीं पे खड़ा होता है, और धीरे धीरे वो वहीं पे बैठ चुका होता है, और फिर वो रोने लगता है। वो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। तभी जो मैडम लैन होती है वो पीछे मुड़ देखती है विंग की ओर, और फिर वो विंग के पास आती है, और जो वांजी और चिंगेजुन वो लोग भी विंग के पास आते हैं, और जो विंग होता है वो रो रहा होता है। और फिर जो मैडम लैन होती है वो उसे शांत कराती है, बोलती है विंग शांत हो जाओ विंग। अगर हम समझते हैं तुम्हारा अल्फा वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है, मगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ। हम हैं विंग, हम हैं। देखो तुम्हारी मदर है यहाँ पे, तुम्हारे फादर हैं, हम हैं। देखो वांजी भी तो है ना, तुम्हारा ब्रदर इन लो। तो भी जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो भी वांजी की ओर देखता है। और जो वांजी होता है वो विंग को शांत कराने की कोशिश करता है, मगर जो विंग होता है वो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। और फिर वो मैडम लैन की ओर देखता है, वो होता है मदर आपने उन्हें क्यों निकाला। हाँ, आपने सिचन को क्यों निकाला। जाना तो मुझे चाहिए ना, आपको मुझे यहाँ से भेजना चाहिए था। आपने अपने बेटे को क्यों निकाला। और जो उसकी मदर होती है वो विंग की ओर देखती है, उसके आंसू को पोंछती है, और फिर बोलती है विंग तुम ये क्या कह रहे हो। वो हाँ हम जानते हैं कि वो हमारा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया है, मगर वो बहुत बुरी जगह पे जा चुका है विंग। वो उन रास्तों पे जा चुका है जैसे वो कभी लौट के नहीं आ सकता। उसने बहुत गलतियाँ की है, और मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसने एक ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद की है, दूसरे के साथ वो खेल रहा है। मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती। उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी है, क्या तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा। तुम उसके बारे में सोच रहे हो अभी भी। हाँ विंग, हम जानते हैं कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, मगर हम इंसान तो है ना। हम जानते हैं कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, और हम तुम्हारी फैमिली है विंग। हमने सच में दिल से तुम्हें अपनी फैमिली माना है। पिछले 1 महीने से तुम हमारे साथ रह रहे हो, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ एक मदर की तरह। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मदर तुम्हें इस कंडीशन में अकेला छोड़ देगी। नहीं विंग, और वैसे भी जहाँ पे तुम गलत नहीं हो, वहाँ पे हम सज़ा तुम्हें कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं। और वैसे भी ये बेबी लेंस का है, लेंस हायर है ये। हम कैसे इसे छोड़ दे, कैसे तुम्हें छोड़ दे। हाँ बिल्कुल नहीं। तुम इस फैमिली के पार्ट हो, भले सिचन हो या ना हो, तुम इस फैमिली के मेंबर हो और हमेशा रहोगे। और जो विंग होता है वो मैडम लैन की ओर देख रहा होता है एक आंसू वाली नज़रों से। क्यों
उसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो सिचैन से बातें करना चाहता है। आखिर सिचैन ने ऐसा क्यों किया, क्यों और क्यों उसे रोक रखा है अभी तक। वो चाहता है कि मैडम लैन को अपनी मतलब कि लैन फैमिली को सब कुछ बता दे वो, मगर वो कुछ नहीं बता पा रहा, क्योंकि वो जानता है अगर उसने कुछ भी बताया तो सिचैन उसने क्यों किया उसे नहीं पता ये सारी बातें, इस वजह से वो भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और दूसरी ओर जो सिचैन होता है वो अब अपने आंसू को पोंछता है, अपने आप को शांत करता है और फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है और बोलता है क्या तुम्हें वो अपडेट मिली या नहीं, मुझे जानना है, फॉरगेट इट, मुझे अब इसी वक्त सब सच्चाई बताओ। मैंने तुम्हें जितना टाइम दिया था तुम उससे ज़्यादा टाइम ले चुके हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब मुझे ये सारी बातें बता देनी चाहिए? हाँ, तुम्हें मैंने जो काम दिया है कब तुम मुझे पूरा करोगे? और तभी जो सामने वाला पर्सन होता है वो थोड़ा घबराया होता है, थोड़ा डरा होता है, बोलता है हाँ 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 हमें 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 वीडियो मिल गई है अब। तो फिर जो सिचैन होता है बोलता है तो मुझे कब भेजोगे, मुझे अभी इसी वक्त वो वीडियो सेंड करो। और जो पर्सन होता है बोलता है हाँ 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 सर, हम वो एक्चुअली हमें डे टू टाइम की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, इस वजह से हमने काफ़ी सारी वीडियो देखी, इस वजह से टाइम लग गया, सॉरी हमें तो फिर जो सिचैन होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है तुमने सारी चीज़ कर ली ना, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। पिछले 1 महीने से मैं परेशान हो चुका हूँ, तुम्हें इतने वक्त से मैंने ये काम दे रखा है मगर फिर भी तुम ये काम नहीं कर पाए। और अब तो जो वो पर्सन होता है बताए हाँ ना हमने कर दिए सर, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब आप देख सकते हैं अच्छे से। और जो वो सिचैन होता है बोलता है मुझे भेजो तुरंत। और जो पर्सन होता है वो ओके बोलता है ओके ओके सर ओके। और जो सिचैन होता है वो उस वीडियो को देख रहा होता है और वहाँ पे वो एक होटल था और जो सिचैन होता है वो उस होटल की वीडियो देख रहा होता है। उस होटल का नाम था ब्लू मून सनशाइन होटल। और जो सिचैन होता है वो उस वीडियोस को देख रहा होता है अच्छे से और फिर वो शौक होता है, मगर फिर अगले पल वो स्माइल करने लगता है और होता है तो जैसा मैंने सोचा था सेम वही सब कुछ है। और फिर जो सिचैन होता है वो बहुत ही बड़ी वाली स्माइल करता है, बोलता है तो मैंने जो कुछ भी किया वो परफेक्ट था, वो बिल्कुल सही था। और जो सिचैन होता है बोलता है तो आई थिंक क्या मुझे विंग के बाद बतानी चाहिए? तो जो सिचैन होता है बोलता है क्या मुझे अभी ये बात बतानी चाहिए या नहीं, वही सब सोच रहा होता है। फिर बोलता है आई थिंक मुझे कुछ वक्त वेट करना चाहिए, उसके बाद ही मुझे इसे बताना चाहिए। अगर अचानक से बताऊंगा तो कहीं से कोई शौक ना लग जाए। और वैसे अभी तक मैं भी उसके साथ नहीं हूँ, अगर मैं फ़ोन पे उसे इस तरह बताऊंगा तो ये शायद मुझे इस तरह नहीं बताना चाहिए। फिर जो सिचैन होता है वो उस वीडियो को देखता है और उसे सेव कर लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उस वीडियो को देख के, और उसका जो भी अभी तक मून जो भी बुरा बना हुआ था वो सभी हैप्पी हो जाता है। और फिर वो चैंग को कॉल करता है और बोलता है हेलो बेबी। और जो तभी जो चैंग होता है बोलता है हाँ बोलो क्या काम है तुम्हें, हाँ तुम हर बार मुझे परेशान क्यों करते रहते हो, क्या तुम्हें चैन नहीं आता 2 मिनट भी? तो जो सिचैन होता है बोलता है अरे कोई तो मुझसे बोल रहा था, कोई तो मुझसे शिकायत कर रहा था कि मैं उसे कहीं पे डेट पे नहीं लेके जाता, कभी उसे घुमाने नहीं लेके जाता, कभी उसे मूवीज़ नहीं दिखाता। तो सोच रहा था मैं तो कि आज मैं उसे सब चीज़ कराऊँ, बल्कि अब से मेरा पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ उसी का रहने वाला है। और जो चैंग होता है वो कुछ काम कर रहा था और तभी वो शौक हो जाता है, बोलता है क्या तुमने क्या कहा? और ऐसे बोल के वो उस फ़ोन को उठा लेता है और जो स्पीकर पे उसने रख रखा था वो उसे उठा लेता है, बोलता है हाँ बोलो दोबारा बोलो। और जो सिचैन होता है वो सारी बातें दोबारा रिपीट करता है, बोलता है क्या तुम्हें घूमने चलना है कि नहीं, या फिर मत बोलना कि मैं दोबारा बिजी हो गया और मैं तुम्हें दोबारा कहीं घुमाने नहीं लेके गया। तो भी जो सिचैन होता है चैंग होता है बोलता है ऑफकोर्स तुम मुझे बताओ तुम कब फ्री हो, क्या हम अभी चल सकते हैं? तो भी जो सिचैन होता है वो स्माइल करता है, होता है ऑफकोर्स पर सॉरी। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ सॉरी किस चीज़ का? तो फिर जो सिचैन होता है बोलता है मैं वो एक्चुअली मेरे पास मेरी बाइक नहीं है, तो अगर मैं टैक्सी में आऊँ तो चलेगा? और जो चैंग होता है वो स्माइल करता है और हंसता है और बोलता है तुम किसी भी चीज़ में आओ, तुम पैदल भी आ जाओगे ना तो भी मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी चलूँगा जहाँ पे भी तुम ले जाओगे। और जो चैंग होता है जो सिचैन होता है वो इस बात को सुन के काफ़ी अच्छा फील करता है। और जो चैंग होता है बोलता है वैसे तुम्हारी बाइक गई कहाँ पे? तो भी जो सिचैन होता है बोलता है वो एक्चुअली मैं घर पे रह गई। तो भी जो चैंग होता है बोलता है घर पे, मगर तुम तो अपनी बाइक बिल्कुल नहीं छोड़ते ना, तुम तो कहते हो कि तुम्हारी बाइक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, आज तुम बोला मेरी सौतन को कहाँ पे छोड़ के आ गए? तो फिर जो सिचैन होता है वो हंसता है और बोलता है क्या करूँ, अब मेरी मदर ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है, तो मैं ऐसे भला उनकी चीज़ें कैसे लेके आ सकता हूँ, तो मैं नहीं लेके आया। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है क्या तो तुम्हारी मदर ने तुम्हें निकाल दिया, मगर क्यों, और तुम इस वक्त कहाँ पे हो? हाँ। तो फिर जो सिचैन होता है बोलता है अभी तो
अभी तो रोड पे हूँ। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है क्या, और जो सिचन होता है वो बोलता है रिलैक्स, शांत हो जाओ। और फिर वो बोलता है कि चलो हम मिलते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, मतलब कि उसके बाद मैं तुम्हें सब चीज़ बताता हूँ। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ ठीक है, मगर तो तुम ठीक तो हो ना, और तुमको तो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ तुम। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है, सीजन होता है बोलता है रिलैक्स, मैं ठीक हूँ और मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कहाँ पे हो तुम। तो फिर जो चैंग होता है वो उसे अपने घर का एड्रेस बता देता है कि वो अपने घर पे है। तो फिर जो चैंग होता है, सीचन होता है बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और जो चैंग होता है वो भी अपना फ़ोन रख देता है। और थोड़ा टेंशन में होता है कि वो जानता है अगर चैंग मतलब सीचन को उसके घर से निकाल दिया, इसका मतलब घर में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और शायद सीचन अपसेट भी होगा। और फिर वो विंग को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर जो विंग का फ़ोन होता है वो भी कॉल तो जारी होती है, मगर जो विंग होता है वो उसे उठा नहीं रहा होता है। तो फिर जो चैंग होता है वो अपने फ़ोन को साइड में रख देता है, और थोड़ी देर बाद में उसे सीजन का कॉल आता है कि वो नीचे आ गया और वो भी नीचे आ जाए। और जो चैंग होता है वो अपने फ़ोन को लेता है और कुछ चीज़ें लेता है, और फिर वो निकल जाता है वहाँ से अपनी मदर को बाय बोल के। और जो उसकी मदर होती है वो भी चैंग को बाय बोलती है। और जो चैंग होता है वो जल्दी से सीजन के पास आता है और उस टैक्सी में आके बैठ जाता है। और फिर वो सीजन को देखता है, उससे सारी चीज़ें पूछने लगता है। और जो सीजन होता है बोलता है रिलैक्स, शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है क्या हुआ, मुझे बताओ ना चैंग, मतलब सीजन तुम समझ रहे हो ना, मैं परेशान हूँ तुम्हारे लिए, कुछ हुआ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है रिलैक्स, शांत हो जाओ, मैं बताऊंगा तुम्हें, पर आई थिंक अभी हमें रेस्टोरेंट पे जाना चाहिए, फिर कहीं जाना चाहिए, अच्छी जगह पे बैठ के बात करते हैं। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है ठीक है। और तभी जो वो दोनों होते हैं वो एक छोटे से रेस्टोरेंट पे जाते हैं। और जो सीजन होता है फिर वो टैक्सी को पे करता है, और फिर वो लोग नीचे उतर जाते हैं और मतलब चले जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। और फिर वो लोग एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। और जो चैंग होता है बोलता है बोलो सीजन क्या हुआ है, मैं तुम बहुत वरीड हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर जो सीजन होता है बोलता है ठीक है। और फिर वो एक एक करके सारी बातें बता देता है और बोलता है व्हाट, मगर तुमने ऐसा किया क्यों, हाँ तुमने ऐसी बातें अपनी मदर से क्यों कही, अपनी फैमिली से क्यों कही, तुम्हें इस तरह अपनी फैमिली से बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। तो भी जो सीचन होता है बोलता है अरे यार कम से कम मेरी बात तो सुन लो। और जो चैंग होता है बोलता है नहीं, तुम इस तरह अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते चैंग, सीजन अगर तुम ऐसे करोगे ना तो सॉरी से, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो भी जो सीजन होता है बोलता है पर क्यों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता, आई मीन हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, मगर तो भी जो चैंग होता है बोलता है पागल हो गई क्या सीजन, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसे के साथ तुम्हारे साथ हूँ। सीजन मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हो, हाँ तुम शायद उन्हें जताते नहीं हो, मगर मैंने देखा है जब भी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है, जब भी तुम्हारी फैमिली तुमसे बातें करती है, तुम हमेशा उनकी किस तरह उनकी बातें मुझे बताते रहते हो। मैं समझता हूँ यार कि तुम्हारी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और अब उनसे दूर रहना तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा। मैं उसके लिए परेशान हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो गरीब हो, मैं खुद भी तुम्हें अन करके ज़िंदगी भर अपने साथ रख सकता हूँ। मैं तो अगर तुम ज़िंदगी भर भी कुछ काम नहीं करोगे ना सीजन, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और जो चैंग होता है, जो सीजन होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो चैंग के पास आता है और उसे टाइटली अपनी और खींच लेता है और उसे हक कर लेता है, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत जेंटली, क्योंकि उसे इस वार्म की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ वो जानता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो सिचुएशन के हिसाब से ठीक था, मगर फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई ये सारी चीज़ें करते हुए, और अभी भी उसे तकलीफ है अपनी फैमिली से दूर होते हुए, इसलिए वो चैंग को गले लगाया होता है। और जो चैंग होता है वो उसे सोव करता है, उसे शांत करता है। और तभी जो चैन होता है वो पीछे हो जाता है और बोलता है ये बस मेरे एक प्लान का फर्स्ट स्टेप था, और प्लान तो अभी शुरू हुआ है। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है प्लान कैसा, मुझे बताओगे कि तुमने ये सब किया क्यों, तुम्हारे दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है। तो फिर जो सीजन होता है बोलता है हाँ चल तो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और तुम सुनोगे ना तो तुम भी शॉक हो जाओगे। और जो चैंग होता है बोलता है हाँ बोलो। और जो सीजन होता है फिर वो उसे कुछ बातें बताता है, और जो चैंग होता है वो तो एक पल के लिए जैसे कि पीछे गिरने वाला हो रहा था, और जो सीजन होता है वो उसे संभालता है, उसका हाथ पकड़ते और बोलता है क्या हुआ। और जो चैंग होता है बोलता है व्हाट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। तो जो चैंग होता है, सीजन होता है बोलता है अच्छा तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है मैं तुम्हें प्रूफ दे देता हूँ। और फिर ऐसा बोल के वो अपने फ़ोन को निकालता है और वही वीडियो वो उसे दिखाता है, और फिर जो चैंग होता है वो उस वीडियो को अच्छे से ध्यान से रिपीट करके देखता है, मगर उसमें उस वीडियो में वही था जो
सिचेन उसे दिखाना चाहता था। और जो चैंग होता है वो बिलीव नहीं कर पा रहा होता है, बोलता है ओ गॉड, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि दुनिया इतनी छोटी होगी। और जो सिचेन होता है वो हंसता है और बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे मुझे लग रहा था कि शायद कनेक्शन वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और सी प्रूव भी वही हो गया, क्योंकि मैं अक्सर देखता था जब भी उन दोनों को मैं एक साथ देखता था तो मुझे डाउट तो होता था, शक भी होता था, मगर मैं कंफर्म नहीं था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। पर देखो अब मेरे पास प्रूफ भी है, तो आई थिंक हमें ये करना चाहिए। अब हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी लाइफ में तो एक दूसरे के लिए प्यार है, कह रहे हम दोनों फ्यूचर में शादी भी करेंगे, ये बात हम जानते हैं। हमारा रिश्ता बन चुका है चैंग। तो जो चैंग होता है वो अपना गर्दन हाँ में हिलाता है, थोड़ी सी क्यूट सी शाय फील करते हुए वो अपना गर्दन हाँ में हिला देता है। तो जो सिचेन होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है मगर मेरे भाई हमेशा से अकेले रहे हैं। तो जो चैंग होता है वो अपने मतलब सिचेन की ओर देख रहा है, और जो सिचेन होता है बोलता है उन्होंने कभी दिखाया नहीं, मैं जब भी घुसक करता था वो हमेशा बस सुन लेते थे, मगर मैं जानता हूँ उनकी लाइफ में बहुत खालीपन है, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन है, उनकी लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं आई है। और मैं चाहता हूँ कि उनकी लाइफ में खुशियाँ आए। और मैं जानता हूँ, मैं विंग के नेचर को बहुत अच्छे जानता हूँ, विंग से ज़्यादा बेटर उनकी लाइफ में उनके लिए कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। और ये तो खुद डेस्टिनी ने डिसाइड किया है उन दोनों का एक होना। तो मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक होए, और उस घर में उन दोनों के बीच सिर्फ एक ही रुकावट थी, वो थी मैं। और इसलिए तो चैंग बोलता है और इसलिए तुम उस घर से बाहर निकल गए, वो भी इस तरह। और जो सिचेन होता है वो अपना गर्दन हाँ मिलाता है और बोलता है क्योंकि मैं जानता था, मैंने कई बार नोटिस किया था, तुम विश्वास नहीं होगा, मगर जब भी मैं विंग के पास होता था, उसकी केयर करता था, तो मैंने देखा था मेरे भाई को कितना अजीब, कितना वियर्ड फील होता था। उन्होंने कभी कहा नहीं, मगर मैं जानता हूँ उन्हें चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। मैं समझ नहीं सका था क्यों ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लग रही, मगर अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे समझ में आ गया है, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का पता नहीं है, मगर उनके दिल में जो फीलिंग है वो फीलिंग उन्हें कभी कभी हिट करती है कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। विंग को इस तरह कोई टच नहीं कर सकता, इस तरह उसकी केयर कोई नहीं कर सकता। और कई बार मैंने विंग को भी देखा है, जब भी वो मेरे भाई के पास होता था, तो उसे जिस तरह मेरे भाई की स्मेल अच्छी लगती थी, कई बार तो तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने विंग को देखा था एक बार। तो जो चैंग होता है वो सिचेन की बातें सुन रहा होता है, और जो सिचेन होता है बोलता है एक बार मेरे भाई की जो मतलब कि ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े जाने वाले थे, उनमें से एक शर्ट को मैंने विंग को चुराते हुए देख लिया था। और जो चैंग होता है बोलता है क्या? और जो चैंग होता है बोलता है मगर क्यों, क्या विंग के पास कपड़े कम थे? तो जो चैंग होता है वो उसके सिचेन होता है वो उसके सर पे टपली मारता है, बोलता है पागल हो गई क्या? उसने उस ड्रेस को लिया था, उस शर्ट को लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें से भाई की बॉडी की सेंट आ रही थी, उनके अल्फा फेरोमोन्स उस शर्ट में थे। तो जो चैंग होता है बोलता है ओ, और जो सिचेन होता है बोलता है मैंने फिर डॉक्टर से बात करी थी और फिर मुझे पता चला था, तुम तो ये बात जानते होगे ना, जब एक ओमेगा प्रेग्नेंट होता है तो उसे उस बेबी को अपने अल्फा फादर की सेंट हमेशा चाहिए होती है। एक ओमेगा को उस वक्त पे अपने अल्फा पार्टनर की सेंट की क्रेविंग होती है, अपने अल्फा पार्टनर के टच की क्रेविंग होती है। और विंग को मैंने कई बार फील किया था, वो जिस तरह से ब्रदर की सेंट के लिए क्रेविंग करता था, ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी, और इसलिए मैं डाउट में था। और ये वीडियो ने हर चीज़ प्रूव कर दी कि उस रात विंग के साथ उस होटल में कोई और नहीं, मेरे बड़े भाई लैन मांझी थे। और अभी विंग की टमी में जो बेबी है, या यूँ कह लो विंग जिसके बच्चे प्रेग्नेंट है, वो कोई और नहीं, मेरे भाई लान मांझी है। और जो चैंग होता है वो तो शॉक हो जाता है इस बात को सुन के, मगर वो हैप्पी भी होता है क्योंकि वो उसने कई बार फील किया था। हाँ विंग दिखाता नहीं था, मगर उसे भी बुरा लगता था। वो इस कंडीशन में अकेला था, उसकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं था। हाँ उसने तय किया था कि वो अपने बेबी की मदर और फादर दोनों बनेगा, और वो उसके लिए हर चीज़ करेगा, मगर वो बहुत मुश्किल होता है एक सिंगल पेरेंट्स का अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे को संभालना, उसकी केयर करना। लोग कहते हैं कि एक पर्सन दोनों जनों का प्यार दे सकता है, मगर ये सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। एक फादर का प्यार सिर्फ एक फादर दे सकता है, मदर नहीं। और एक मदर का प्यार सिर्फ एक मदर दे सकती है, फादर नहीं। कोई चाहे कितना ही चाले, मगर पूरी तरह से दूसरे पेरेंट्स की कमी पूरी नहीं कर सकता एक बच्चे की लाइफ में। और जो विंग होता है वही बात हर बार फील करता था, और जरूरत सिर्फ उसके बच्चे को थोड़ी ना थी, उसी भी तो थी अपने पार्टनर की, उस टच की, उस सेंट की। और विंग का क्या,
वो चैंग होता है वो ये सब सोच रहा होता है, और जो सीचन होता है बोलता है ठीक है, तो अब से मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। और जो चैंग होता है बोलता है हाँ, तो फिर जो चैंग होता है, जो सीचन होता है बोलता है हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ है जो कि तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है मैं क्या हेल्प करूँगा। तो फिर जो सीचन होता है बोलता है तुम बताएं मैंने क्यों अपने ओमेगा पार्टनर का नाम सबके सामने नहीं लिया। तो भी जो चैंग होता है बोलता है मुझे क्या पता। तो भी जो सीचन होता है बोलता है इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तो वहाँ पे नहीं जा सकता, और वैसे भी मैं तो उनके बीच में एक पत्थर की तरह हूँ ना, तो मैंने सोचा कि तुम ही वहाँ पे जाओ ताकि तुम उन दोनों के बीच में एक रास्ते की तरह बनो, उन दोनों को एक साथ लेके आओ। तो चैंग होता है तुम पागल हो क्या, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला। और जो सीचन होता है बोलता है चैंग तुम वहाँ पे जाना होगा, और कौन सा मैं कह रहा हूँ कि तुम वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाओ, बस कुछ वक्त के लिए उसे मतलब विंग से मिलने का बहाना बना के तुम उसके पास जाओ उसकी, और थोड़ा बहुत उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करो। तुम एक धक्का दोगे ना विंग को वांजी की ओर, तो सच में मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ एक ही स्टेप में ही मेरे वांजी ब्रदर हमारी विंग को कैच कर ही लेंगे। तो भी जो चैंग होता है बोलता है हाँ तुम कहना क्या चाहते हो, क्या क्योंकि विंग का एक फुटबॉल है जो मैं उसे लात मारूंगा और वांजी से पकड़ लेगा। तो फिर जो विंग सीचन होता है वो हंसता है, और जो चैंग होता है वो भी हंसने लगता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। सॉरी, मैं समझती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेके आई हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे ये जो फाइनल एग्ज़ाम है वो कुछ ज़्यादा ही लंबे चल गए, पूरे 1 महीने चले हैं मेरे एग्ज़ाम, और अभी भी मेरे चल ही रहे हैं। 4 एग्ज़ाम अभी भी बाकी है, पर वो कंटिन्यू होंगे, उसमें कोई भी गैप नहीं है। और कल रात बारिश होने की वजह से लाइट नहीं थी, और इस वजह से मैं पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती गर्मी में। इस वजह से अभी फ़ैन ऑन करके मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आवाज़ आए तो प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और थैंक यू, बाय। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाय।